Welcome back to my dear students. Very good morning. I am Rudraj Singh, your physics teacher. Today we will discuss the numericals of electricity for class 10. As you know that in the previous class we will discuss some basic and formula based numerical, but today we solve the numericals will be based on circuit diagram, series and parallel, power, Ohm's law, heat effect of joules, resistivity related etc. So let's we start the first numerical in your screen is that to show the first question is that says that an electric iron has rating of 750 watt and 220 volt. So calculate the current flowing through it. And second one is its resistance when in use. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी न्यूमेरिकल्स आप लोग जब भी सॉल्व करते हैं तो आप उस न्यूमेरिकल्स में आपको ये ध्यान में देना है कि क्या क्या गिवन है। ओके तो सबसे पहले इसका गिवन पार्ट हम देख लेते हैं। तो गिवन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 750 वाट एंड 220 वोल्ट। तो आप लोग जान रहे हैं कि 750 वाट दैट मीन्स आपको क्या गिवन दिया हुआ है पावर, क्योंकि पावर का यूनिट क्या होता है वाट। ओके मैं आपको थोड़ा अंडरलाइन करके बता दूं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना है 750 वाट तो पावर, तो यहाँ पावर आपका कितना हो गया 750 वाट। ओके फिर आपका क्या है 220 वोल्ट, तो आपका वोल्टेज यानी 220 वोल्ट। आपको फाइंड आउट क्या करना है करंट फ्लोइंग थ्रू इट, दैट मीन्स आपका जो इलेक्ट्रिक आयरन है इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो इसको आपको फाइंड आउट करने के लिए आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं P = VI। तो आपको गिवन क्या है पावर 750 एंड वोल्ट कितना है 220, आपको निकालना क्या है I। तो I = क्या हो जाएगा आपका 750/220 एंड आपका कैलकुलेशन के बाद 3.40 एम्पियर। ठीक है कैलकुलेशन आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। इसी क्वेश्चन का दूसरा है पार्ट कि इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इन यूज, इसमें कौन सा ऐसा रेजिस्टेंस है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो आपका है यहाँ पर ही हम अनदर फॉर्मूला है जो मेरा पावर वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। तो P = V²/R, तो R = आपका V², सॉरी ये P होगा, ये यहाँ R गलती से हो गया है, P²/V। ठीक है तो आपका कितना हो गया 720 का स्क्वायर बाय 750, देन R = आपका 64.53 ओम हो जाएगा। ओके आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द वाटेज ऑफ अ बल्ब इज 24 वाट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट इट्स इफेक्टिव वाट्स if it operates, wattage if it operates on a 6 volt बैटरी। ठीक है तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं कि आपका इफेक्टिव वाट यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है जब आपका हम यहाँ पे आपका देख लीजिए कि यहाँ आपको कितना है पहला में P1, जैसे यहाँ की मैंने क्या आपको लिख दिया है कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है आपको, जैसे मैंने बताया था पहले भी कि क्वेश्चन में कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो गिवन पार्ट आपका क्या क्या है वो आपको देख लेना है और आपको फाइंड आउट क्या करना है वो आपको लिख लेना है। यहाँ पर ही हम देख रहे हैं कि मेरा P1 24 वाट है, मेरा V1 12 वोल्ट बैटरी हम यहाँ यूज कर रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है कि इफेक्टिव वाट इफ इट ऑपरेट्स द वाटेज इफ इट ऑपरेट्स ऑन अ 6 वोल्ट, दैट मीन्स आपका अगर हम 6 वोल्ट अगर हम यूज कर बैटरी यूज कर रहे हैं तो कितना पावर हमारा होगा। तो इस केस में आपका क्या है कि जो हम रेजिस्टेंस, जैसा कि हम जानते हैं कि P = V²/R, तो यहाँ पे जो R आपका जो आप देख रहे हो, ठीक है ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका क्या है दोनों केस के लिए, यानी आपका P1 केस के लिए एंड P2 केस के लिए दोनों क्या है सेम रहेगा। ठीक है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर ही सेम रहेगा यानी कांस्टेंट रहेगा। अगर मानते हैं रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर 20 ओम, हम सपोज दैट मान लीजिए कि अगर ये हम आपका 20 ओम ले लेते हैं, ठीक है 20 ओम ले लेते हैं, तो
P1 के लिए भी 20 ओम होगा एंड P2 के लिए भी 20 ओम होगा रेजिस्टेंस। दैट मीन्स जो रेजिस्टेंस का हम यहाँ पर जैसे बल्ब हो गया या आपका हम यूज कर रहे हैं, यहाँ दोनों आपका 20 ओम का है, इसलिए हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिए हैं। ठीक, तो मेरा जैसा कि फॉर्मूला आप जानते हैं P = V² होता है, तो P1 के लिए मेरा V1/R² हो जाएगा, P2 के लिए V2/R², तो R मैंने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो आपका मुझे क्या चाहिए, P2 चाहिए, तो P2 के लिए आप फॉर्मूला यहाँ पे दे सकते हैं। तो कैलकुलेशन के बाद आपका V2/V1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इंटू P1 हो जाएगा। तो V2 आपका कितना है, 6 वोल्ट है, V1 है आपका 12, तो आपका कितना हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद आपका 1/2 हो जाएगा एंड स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा और इंटू 24, तो आपका ये कैंसिल आउट होके ये 6 वाट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से है। जैसा कि आप तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने आपको सॉल्यूशन पहले से ही यहाँ पे कर दिया हूँ। ठीक है, ताकि सॉल्यूशन अगर आप लोग देख ले तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके तुरंत मतलब लिखना स्टार्ट करो, आप लोग पहले से समझ लो ये कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका यहाँ की फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टर्स शोन इन फिगर। तो जैसा कि आप यहाँ पे फिगर देख रहे हो, आप यहाँ का आपका इस फिगर में सर्किट डायग्राम है। ठीक है, ये आपका की है और यहाँ पे 3 वोल्ट हमने सप्लाई कर रहा है, मैंने हमने सप्लाई कर रहे हैं इस सर्किट में। तो इस सर्किट में सबसे पहले हम लोग देखें, जैसा कि मैंने आपको सीरीज एंड पैरेलल बताया था कनेक्शन, तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में मैं आपको बताया था कि अगर आपका जैसे कि कंटिन्यू रेजिस्टेंस जा रहा है, ठीक है, कहीं पे ब्रेक नहीं है या कहीं पे कोई उस टाइप का जॉइंट नहीं है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सीरीज यानी इन द सेंस सीरीज में आपका क्या होता है, सीरीज में आपका मेरा करंट जो है इक्विवेलेंट होगा। लेकिन जो वोल्टेज मेरे करंट क्या है इक्विवेलेंट, अगर मतलब कि इस 10 ओम का अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक में अगर मेरा 2 एम्पियर का करंट है तो यहाँ से यहाँ भी 2 एम्पियर है और यहाँ से यहाँ भी 2 एम्पियर है, लेकिन यहाँ पे 2 एम्पियर नहीं है क्योंकि यहाँ पे पैरेलल हो जा रहा है कनेक्शन। ठीक है, तो उसी को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो ये सर्किट डायग्राम में आप देख रहे हैं कि 10 ओम 10 ओम 10 ओम एंड 10 ओम, चारों जो रेजिस्टर से मेरा 10 ओम का है। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इक्विवेलेंट सॉल्व करने के सबसे पहले हम आपका ये देखेंगे कि ये आपका जो 10 ओम है यानी ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये आपका जो तीनों आपका 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये आपका सीरीज में है क्योंकि तीनों एक साथ है, कहीं पर ही किसी प्रकार का कोई ज्वाइंट नहीं। आप देख रहे हैं ये कंटिन्यू है। ठीक है, कंटिन्यू है आपका रेजिस्टेंस, तो ये आपका सीरीज में हो जाएगा। और ये वाले जो रेजिस्टेंस है आपका, जो मैं आपको क्रॉस में दिखा दे रहा हूँ, ये वाला आपका पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इन द इक्विवेलेंट अगर हम निकालते हैं तो इन तीनों का पहले हम क्या निकालेंगे, इन तीनों का अगर हम आपका सीरीज निकालेंगे तो 10 ओम प्लस 10 ओम प्लस 10 ओम यानी 30 ओम। तो जैसा कि मैंने आप, और फिर ये आपका जो हो जाएगा तो ये इस सर्किट के पैरेलल होगा। तो यहाँ मैंने आपको पहले कर दिया है कि इसको मैंने आपका यहाँ R1 R2 R3 और ये आपका R4 यहाँ मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। तो इक्विवेलेंट निकालेंगे 1/R, क्योंकि पैरेलल में है तो 1/R4। तो R4 जो है मेरा ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये किसके पैरेलल है, ये मेरा इन तीनों के पैरेलल है। तो ये तीनों मेरा क्या है, सीरीज में है, तो इसको 1/R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 10 प्लस 10, तो 1/10 प्लस 1/30 हो जाएगा। एलसीएम आएगा हमारा 30, कैलकुलेशन के बाद ये हमारा हो जाएगा 3/4 एंड द फाइनल कैलकुलेशन इज 4/30 एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि यह हमारा क्या था, ये मेरा 1/R था, तो हम इसका क्या किए, रेसिप्रोकल कर लिए, तो मेरा 7.5 ओम आ जाएगा। ठीक है, आपको मैं थोड़ा ये चीज क्लियर कर दूं ताकि आप लोग को अच्छा से दिख जाए, विजिबल हो जाए। ठीक है, दिख रहा है, ओके। तो आइए चलिए, अब हमें निकालना क्या था, ये तो हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें करंट फाइंड आउट करना है कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है।
तो जब हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया है सर्किट का 7.5 ओम आया है, तो करंट का हमारा जैसे कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो I इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा V बाई आर। तो वोल्ट आपका कितना है 3, ठीक है, और आपका रेजिस्टेंस कितना है 7.5। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ये मेरा 30 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है हूँ। और 30/75, ठीक है, तो 15 के टेबल से ये आपका 2 टाइम्स में ये हुआ और ये आपका 5 टाइम्स में, यानी 2/5। दैट मीन्स आपका करंट आपको कितना हो गया 0.4 एम्पियर। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है कि फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन बिलो, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हो इलेक्ट्रिक सर्किट का है, ठीक है, तो करें तो आप में आपको कैलकुलेट करना है करंट इन ईच सर्किट। इस सर्किट आपका मतलब ईच सर्किट यानी आपका 30 ओम, 10 ओम एंड 5 ओम में करंट कितना फ्लो कर रहा है वो आपको निकालना है। जैसा कि आप लोग को फिगर देख के समझ में आया गया होगा कि यह हमारा कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में हमारा क्या होता है कि जो करंट होता है वह इक्वल नहीं होता है, वह आपका डिफरेंट होता है, बट आपका वोल्टेज जो है वो सेम होता है, जो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट निकालना है तो हमें आपका यहाँ पे क्या है 6 वोल्ट, जैसा कि आपका मैंने बोला था कि मेरा वोल्टेज जो है इस पूरे सर्किट में सेम होगा, यानी 30 ओम के लिए भी 6 वोल्ट होगा, आपका 10 ओम के लिए भी 6 वोल्ट होगा एंड आपका 5 ओम के लिए भी 6 वोल्ट होगा। तो हमें करंट निकालना है। तो एज यू नो इन फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ जो हमारा कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर, तो I1 तो 30 ओम के लिए I1, 10 ओम के लिए I2 एंड 5 ओम के लिए I3। क्यों? क्योंकि आपका ईच एंड एवरी सर्किट में करंट जो है वह डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि कनेक्शन जो है आपका वह पैरेलल है। ओके, तो आइए I1 निकालते हैं। तो I1 हमारा 30, I1 हम अब निकालते हैं आपका 5 ओम के लिए, ठीक है। तो V बाई R1 इज इक्वल टू 6/5, तो आपका कितना हो जाएगा 1.2 एम्पियर। फिर I2 आपका हम निकालते हैं 10 ओम के लिए, तो V बाई R2 इज इक्वल टू 6/10, आपका हो जाएगा 0.6 एम्पियर। एंड I3 आपका हम निकालते हैं यहाँ पर 30 ओम के लिए, तो V बाई R3 इज इक्वल टू 6/30 इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। ओके, ये आपका क्या हो गया इस सर्किट का करंट। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, यानी इस पूरे ये जो हमारा बैटरी जो हमने 6 वोल्ट लिया है, ठीक है, तो यह हमारा टोटल आपका कितना करंट देगा, ठीक है। तो टोटल करंट हमें ड्रॉन करना है, निकालना है। तो हमारा जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो आपका 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है ऑलरेडी कि करंट इन 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम आर देयरफॉर 1.2 एम्पियर, 0.6 एंड 0.2 एम्पियर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये आपका है। तो टोटल करंट यानी आपका टोटल करंट क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, दैट मीन्स 1.2 प्लस 0.6 प्लस 0.2, यानी आपका टोटल करंट हो जाएगा मेरा कितना 2 एम्पियर, ठीक है। यानी उस पूरे सर्किट में अगर हम टोटल करंट की बात करेंगे तो यह जो बैटरी के द्वारा हमारा निकल रहा है वह 2 एम्पियर है, जो तीनों रेजिस्टर्स में आपका डिवाइड हो गया है, ठीक है, उसके रेजिस्टेंस के बेस पे, ठीक है। वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस चेंज है, इसलिए करंट भी आपका यहाँ पे डिफरेंट हो गया है। अगर आपका रेजिस्टेंस आपका सेम रहता है, ये भी 10 रहता है, ये भी 10 रहता है, ये भी 10 रहता है, तो शायद आपका करंट भी यहाँ पर सेम आ सकता था, ठीक है। तो आइए ये आपको टोटल निकालेगा। तो अब हमें चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट मींस आप लोग को जान रहे हैं कि ये हमारा जो सर्किट है यह पैरेलल कनेक्शन है। तो इक्विवेलेंट R1 के लिए हम ले लिए यहाँ पर 5 ओम, R2 हमारा 10 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 30 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जो मैंने आपको लिख दिया है। So their equivalent resistance is 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 is equal to R1 की वैल्यू है आपका 1 by 5, R2 की वैल्यू है आपका 10 एंड R3 की वैल्यू है आपकी 30। तो टोटल
आपका कैलकुलेशन करने के बाद आ गया है आपका 1/3। तो यहाँ मेरा क्या है, रेसिप्रोकल में है तो मैं इसको चेंज कर दिया, तो R इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। ओके, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, या मैं आपको बोलूंगा कि इस टाइप के जो आप सर्किट डायग्राम क्वेश्चन देख रहे हैं यह आपको मैक्सिमम पूछते हैं, ठीक है, एग्जाम्स में। एंड आपको मतलब कि इस टाइप के केस जरूर मिलेंगे कि कोई सर्किट डायग्राम में पैरेलल एंड कनेक्ट सीरीज दोनों का कॉम्बिनेशन हो। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपका यहाँ पर पैरेलल एंड सीरीज दोनों का कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन कहाँ है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि 3.6 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 1 ओम एंड 3 ओम है। तो आप यहाँ पे ये वाले जो आपका जो सर्किट है, हाँ, इस वाले जो रेजिस्टेंस है सर्किट में, तो जैसे कि 1 ओम एंड 3 ओम ये आपका क्या है, सीरीज में है। सीरीज में है इन द सेंस आपका ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका हम क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, कि आपका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ओके, तो हम इसका निकाल लेंगे 3 + 1 4 ओम, तो ये हो गया। और ये जो आपका 4 ओम होगा ये किससे पैरेलल है, ये 6 ओम से पैरेलल है। ये जो आपका 6 ओम ये आप देख रहे हो इसके वायर से जुटा हुआ है। ठीक, तो इक्विवेलेंट हमने सबसे पहले क्या है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 1 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टेंस is in parallel combination with 6 ohm. Therefore, equivalent resistance is 1/6 plus 1/3 plus 1, जैसा कि आपको मैंने बताया 4 हो जाएगा, तो 1/6 plus 1/4 कैलकुलेशन के बाद आपका आ जाएगा 2 plus 3/12, ये आपका एलसीएम ले लेंगे और देन आपका इक्विवेलेंट फाइनल आ जाएगा 2.4 ओम। 2.4 ओम यानी ये आपका 1 ओम 3 ओम जो सीरीज में है एंड 6 ओम ये दोनों मिलके आपका कितना करेगा, 2.4 ओम करेगा। उसके बाद अगर आपका ये जैसे कि ये आपका 2.4 ओम ये आ गया, ठीक। अब उसके बाद जो सर्किट डायग्राम जो चेंज हो जाएगा, सर्किट डायग्राम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो चेंज होने के बाद आपका क्या बचेगा, 3.6 ओम, 2.4 ओम एंड 3 ओम जो आपका सीरीज में रहेगा। सीरीज में रहेगा क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हो जैसे कि मैंने आपको लिख दिया हूं कि नाउ 3.6 ohm, 2.4 ohm and 3 ohm are in series. Their equivalent resistance be Rs is equal to R1 plus R2 plus R3 is equal to 3.6 plus 2.4 plus 3 is equal to आपका 9 ओम ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपका इस पूरे सर्किट में इक्विवेलेंट आपका 9 ओम तो आ गया। ठीक है, लेकिन क्या आपका आंसर आ गया, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि हमें क्या पूछा है, करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट, हमें करंट पूछा है। और जब हमें रेजिस्टेंस पता चल गया कि हमारे इक्विवेलेंट इस पूरे सर्किट में 9 ओम है एंड आपका वोल्टेज कितना है, 4.5 वोल्ट है, तो हम आपका ओम्स लॉ के फॉर्मूला पे हम चलते हैं। जो हमारा ओम्स लॉ का स्टेट है कि I इज इक्वल टू हमारा V/R हो जाएगा। तो हमारा V कितना है, 4.5 वोल्ट एंड R कितना है, 9 ओम। तो हम ये डेसिमल हटाएंगे यहाँ से, तो ये 90, तो 45/90, तो इसको कट आउट कर देंगे तो आपका 1.2 यानी आपका 0.5 एम्पियर ये आपका करंट फ्लो करेगा इस बैटरी के द्वारा इस सर्किट में। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 mm. रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर इज 1.72 इंटू, ये आपका इंटू का साइन है, मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ, इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 है, ये 10 का पावर -8 है। ठीक है, ओम मीटर है। ओके, तो आप यहाँ पर सीधा आप देख रहे हो कि आपको क्या निकालना है, कि रेजिस्टेंस निकालना है किसका, आपको 1 किलोमीटर लॉन्ग वायर कॉपर वायर है जिसका रेडियस है 1 mm और रेजिस्टिविटी ऑफ अ कॉपर वायर का आपको यहाँ पे दिया हुआ है
आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि जैसा कि आप लोग जब आपका मतलब कि रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड आपका एरिया, या यहाँ पे अगर रेडियस दिया था तो हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पूरे ये रहे तो आप निकाल सकते हो कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए इज इक्वल टू रो एल बाई ए यानी क्या, यहाँ पे जो हमारा जो जैसे कि ये वायर है, ठीक है, ये वायर जो है आपका कुछ सर्कल में रहेगा, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर ही आपका पाई आर स्क्वायर लिए हैं। ये कुछ ऐसा ये वायर रहेगा, ठीक है, जिसका रेडियस आपका 1 एम है, ठीक। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो सारी वैल्यू को हम पुट करेंगे। एक्चुअली हमारा क्या है रो, तो रो की वैल्यू कितनी 1.6 इंटू 10⁻⁻8। एल कितनी है मेरी 1 किलोमीटर। एक्चुअली हमारा जो रेजिस्टिविटी का जो वैल्यू है वो ओम मीटर में है और यह हमारा किलोमीटर में है, तो इसको हम आपका मीटर में चेंज करेंगे। तो 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर है, दैट मीन्स 10⁻³ मीटर। फिर आपकी पाई की वैल्यू जैसे कि आप जानते हैं कि 3.14 या 22/7 आप ले सकते हो, तो यहाँ मैंने 3.14 लिया है। एंड आर की वैल्यू आपकी 1 mm है, तो आपकी 1 मीटर में आपका 10⁻³ होता है, तो 1 mm होता है, तो ये आपका 1 mm कितना है 10⁻⁻3, यानी 1 है तो 1 आपका 10⁻⁻3 यानी ये मीटर में चेंज हो गया। अब ये आर स्क्वायर है तो ये हो गया, तो 1.72 बाई 3.14 इंटू 10 इज इक्वल टू 7.2 बाई 3.14, आपका टोटल वैल्यू आ जाएगा 5.47 ओम, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा एक बार, लेकिन आपका अप्रोक्सीमेट आपका 5.47 ओम आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ohm, if in place of bulb a heater of a resistance 100 ohm is connected to the source, calculated the current drawn by it, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा। तो गिवन क्या है, मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले दे दिया हूँ कि आपका वोल्ट यहाँ पे जो है 220 वोल्ट है। R1 जो आपका बल्ब का है यानी 1200 ओम यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है, और फिर हीटर का जी भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है R2 यानी 100 ओम इज कनेक्टेड टू द सोर्स, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन है, दैट मीन्स आपका 100 ओम में हमारा कितना करंट होगा और आपका 1200 ओम में हमारा कितना करंट सोर्स होगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो V इज इक्वल टू I1 इंटू R1, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस हमारा डिफरेंट है, तो रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा तो करंट सेम नहीं हो सकता है, बट वोल्टेज आपका सेम हो सकता है, ठीक है। तो वोल्टेज आपका यहाँ क्या है 220 वोल्ट है, ठीक। तो R1 के लिए तो V इज इक्वल टू I1 R1, तो I1 क्या आ जाएगा V बाई R1, तो 220 बाई 1200 दैट मीन्स आपका 0.18 एम्पियर, एंड I2 आपका क्या हो जाएगा V बाई R2 बाई 220 बाई 100 इज इक्वल टू 2.2 एम्पियर, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन देख के बहुत बड़ा लगा होगा, लेकिन जब सॉल्यूशन आप लोगों ने देखा होगा तो ये काफी स्मॉल में हो चुका है, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चंस आप लोग पहले ध्यान से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन के सेंटेंस पे नहीं जाना है, क्वेश्चन को आपको पहले ध्यान से देखना है, फिर उसमें जो गिवन है वो आपको लिखना है और उसके अकॉर्डिंग आपसे क्या पूछा गया है और फिर आपको उस पे बेस्ड फॉर्मूला को यूज करना है, आपका न्यूमेरिकल इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम drawn a current of 1 ampere, calculate the power of the bulb, the potential difference at its end and energy is kilowatt hour consumed burning it of 5 hour। kWh यहाँ मैंने किलोवाट आवर को बोलते हैं kWh, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में kWh लिख दिया है, ठीक है। तो आइए पावर ऑफ अ बल्ब हमें चाहिए और आपका क्योंकि हमें क्या पूछा है कितना एनर्जी, पहला तो आपसे पूछा है कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब एट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट्स एंड एनर्जी इन kWh कंज्यूम बर्निंग इट ऑफ 5 आवर, यानी 5 घंटे में मेरा जो आपका ये बल्ब है 200 ओम रेजिस्टेंस का, ये कितना पावर कंज्यूम करता है और
5 घंटे में कितना एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इस बल्ब का पावर निकाल दें। तो आपका क्या होता है, पावर ऑफ अ बल्ब इज, तो यहाँ मैंने लिख दिया है, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। आई स्क्वायर आर मैंने यहाँ क्यों लिया, क्योंकि यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, आपको 20 ओम एंड 1 एम्पियर, तो सॉरी 200 ओम एंड 1 एम्पियर आपको यहाँ पर ही गिवन है। दैट मीन्स आपको यहाँ रेजिस्टेंस और करंट गिवन है, तो उसके रिलेशन के अकॉर्डिंग P इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आई स्क्वायर आर ही आपका फॉर्मूला यूज होगा। तो आपका I कितना है, 1 है, R है आपका 200, तो दैट मीन्स आपका पावर कितना हो जाएगा, 2 वाट हो जाएगा। बट आपको यहाँ सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं होता है, तो आपका यहाँ क्या है पूछा है, एनर्जी भी पूछा है कि 5 आवर में कितना एनर्जी कंज्यूम होगा। तो एनर्जी कंज्यूम बाय बल्ब इन 5 आवर इन बर्निंग, तो एनर्जी आपका हो जाता है पावर इनटू टाइम, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास 9 में भी आपको ये चीज बता चुका हूँ। ठीक है, और आपको जब मैं थ्योरी पर पढ़ा रहा था उस टाइम भी आपको मैंने इसका जिक्र किया हूँ। तो पावर आपका कितना है यहाँ पे 200 एंड टाइम है आपका 5, तो टोटल हमारा कैलकुलेशन कंबाइन के बाद 1000 वाट आवर है। बट हमारा एनर्जी क्या हमें पूछा है, किलो वाट आवर, दैट मीन्स 1000 वाट आवर यानी 1 किलो वाट आवर आपका एनर्जी 5 आवर में यूज होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 60 वाट टू 240 volt, calculate its resistance. Okay, if the voltage drop to 192 volt, calculate the power consumed and current drawn by the bulb. ठीक है, आपको यहाँ पर ही 2-3 चीजें निकालनी होगी, जिसमें कि आपका पहला है कि कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, जैसा कि आपको यहाँ पर 60 वाट का बल्ब है एंड 220 वोल्ट सप्लाई हो रहा है, तो आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालना। तो आइए हम पहले गिवन देख लेते हैं। तो P1 ये आपका है और V1 आपका ये है। ठीक है, और आपको R पूछा है, तो P1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ठीक है, और फिर आपका वोल्टेज ड्रॉप टू 192 वोल्ट, दैट मीन्स आपको 240 से 192 हो जा रहा है, तो उस समय मेरा बल्ब का पावर क्या होगा और कितना बल्ब में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जब हमारा 192 वोल्ट सप्लाई होगा बल्ब में। तो आइए सबसे पहले रेजिस्टेंस हम निकाल लें। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे आपका क्या है, वह कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट इन द सेंस उसका वैल्यू तो रहेगा लेकिन वह वेरिएबल नहीं होगा कि वोल्टेज चेंज होने के साथ आपका यहाँ रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया, नहीं, रेजिस्टेंस यहाँ पे आपका सेम है। ठीक है, तो आइए रेजिस्टेंस हम निकाल दे। तो P1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, तो R इज इक्वल टू आपका V1 स्क्वायर बाई P1 इज इक्वल टू आपका V1 स्क्वायर हो गया 240 का स्क्वायर एंड P1 हो गया आपका 60 का। आफ्टर कैलकुलेशन आपका 960 ओम आ जाएगा एंड P2 आपका हो जाएगा V2 स्क्वायर बाई R। तो V2 आपके यहाँ आप देख रहे हैं 192 इंटू 192, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ से जब हमने रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल ली है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई इसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। दैट मींस P2 यानी उस समय आपका बल्ब का पावर कितना हो गया, 38.4 वाट आपका बल्ब का पावर हो गया। ठीक है, बट बल्ब में करंट हमारा कितना फ्लो कर रहा है, तो करंट के लिए हमने क्या किया, I = V/R। हमारा वोल्टेज दिया हुआ है 192 वोल्ट इन क्वेश्चंस में आपको, और रेजिस्टेंस हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली है 960 ओम, तो 192 बाई 960 दैट मींस 0.2 एम्पियर यह आपका करंट बल्ब में ड्रॉन करेगा। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोगों को बड़े लग रहे होंगे और काफी लंबे लग रहे होंगे, बट आपका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल में है और बहुत ही इजी है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आप लोग के सॉल्यूशन सारे हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। An electric iron is rated 2 kilowatt at 220 volt. Calculate the capacity of the fuse that should be used for the electric iron. Okay, तो आपके यहाँ पे दिया हुआ है कि P is equal to 2 kilowatt and that means 2000 watt and V is equal to 220 volt
तो आपका हम यूज करेंगे P इज इक्वल टू VI, क्योंकि हमें क्या पूछा है कि कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ फ्यूज दैट शुड बी यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कितना करंट हमारा फ्लो करेगा कि वह फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पावर कितना है 2000, वोल्टेज है आपका 220, आई है आपका, हमें फाइंड आउट करना है, तो I इज इक्वल टू आपको 2000 बाई 220 दैट मींस 9.09 एम्पियर है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको जनरली एग्जाम्स में पूछते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग को ध्यान से समझना है और नोट डाउन करना है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चंस की हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, a 9 ohm resistance is cut into 3 equal parts and connect in parallel to find the equivalent resistance of the combination। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एक बार आ चुका है। ठीक है, मैं आपको याद दिला दूं, और इस टाइप से क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम्स मिल सकते हैं। ठीक है, कि आपके जैसे कि यहाँ मैंने 9 ओम रेजिस्टेंस को लिया है, 3 इक्वल पार्ट्स में है। कभी आपका रहता है कि 8 ओम रेजिस्टेंस है, आपका 4 इक्वल पार्ट्स में है और उसको कनेक्ट आपको पैरेलल करना है, या आपको पैरेलल है कॉम्बिनेशन दिया है, आपको सीरीज में करना है। ठीक है, तो इस टाइप के मतलब कि क्वेश्चंस आपको जनरली पूछ सकते हैं, और जो मैं आपको क्वेश्चन ये करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग से मैं यही बोलूंगा कि आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन है आपका, 9 ohm resistance is cut into 3 equal parts and connected in parallel to find the equivalent resistance of the combination। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट दैट मींस R/3, क्योंकि हमें न्यू रेजिस्टेंस का हमें तो पता है नहीं, तो आपका 9 ओम का रेजिस्टेंस कितना है ये वाला, फिर आपका हम ईच पार्ट का हमारा कितना ओम का होगा, तो 9/3, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स में है तो यानी 3 ओम। ठीक है, अब यह क्या बोलता है कि एंड कनेक्ट इन पैरेलल, तो हमारा 1 ओम यानी एक रेजिस्टर जो हम 3 इक्वल पार्ट में आपका रेजिस्टेंस को कट कर चुके हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका जैसा रजिस्टर होता है वही नहीं होता है, एक वायर भी आपका रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इस चीज को मैंने आपको बताया भी हूँ, ये चीज मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टर को कंसीडर करके मत चलिएगा, क्योंकि एक वायर भी आपका रजिस्टर बिहेव कर सकता है। ठीक है, कैसे करेगा वो मैं आपको बताऊंगा, या आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं जिसमें मैंने इस चीज का जिक्र किया हूँ। ठीक है, तो आपका ईच रेजिस्टेंस, हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई 3 ओम। ठीक है, और तीनों जो रेजिस्टेंस है फिर उसको मैंने क्या से कनेक्शन किया, पैरेलल कनेक्शन किया, तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू 3 ओम। दैट मींस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन हम जानते हैं कि 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 3 एलसीएम, तो 3/3 इज इक्वल टू 1 ओम। दैट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद 1 ओम हो जाएगा। ठीक, आइए अब अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। यहाँ से फिर से आपका सर्किट डायग्राम मैंने आपको यहाँ दिया हूँ, ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, आइए द क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू R5 इज इक्वल टू 3 ओम, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है। ठीक है, आपका यहाँ पर ही जैसे कि मैंने यहाँ पे तो क्वेश्चन में शो कर दिया है कि आपका इस डायग्राम में जितने भी रेजिस्टेंस है सारी की वैल्यू क्या है 3 ओम है। कहीं कभी कभी आपको क्वेश्चंस में ये भी दिया रह जाएगा कि all the resistance value are equal, that means R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R4 is equal to R5, ये आपका नहीं लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ यह लिखा हुआ रहेगा कि all the resistance are equal value। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने आपको सारी जो रेजिस्टेंस है, यानी टोटल यहाँ आपका इस सर्किट में 5 रेजिस्टेंस, जिसकी टोटल वैल्यू आपकी टोटल वैल्यू नहीं, ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 3 ओम है। यहाँ पे आप सर्किट में आप देख रहे हो कि R1, R2, R3, R4 एंड R5, जिसमें आपका R2 एंड R3 जो है वह आपका सीरीज आप लोग को
साफ साफ पता चल रहा है। तो आपको गिवन क्या है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, R1 इज इक्वल टू R2, R3, R4 इज इक्वल टू R5 इज इक्वल टू 3 ओम। इन अ सर्किट R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आइए इसको सीरीज में पहले हम कर ले। तो R2 एंड R3 दैट मीन्स आपका कितना हो गया 6 ओम। तो जब ये आपका 6 ओम का हो जाएगा तो ये R4 से आपका क्या हो जाएगा, अब R4 के पैरेलल हो जाएगा। तो दैट मीन्स आपका RS1 जो है आपका R4 के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ क्या 1/Rp इक्वल टू 1/Rs प्लस 1/R4। तो RS1 यहाँ पे आपका यहाँ कितना है 6 ओम है। तो 1/6 प्लस 1/3 दैट मीन्स 1/2। दैट मीन्स अब क्या हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरी हो गई आफ्टर ये आपका R2, R3 एंड R4 के कनेक्शन से रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरी कितनी हो गई 2 ओम हो गई। लेकिन अब ये जो मेरी रेजिस्टेंस की वैल्यू Rp आई है, ठीक है, फाइनल वैल्यू जो 2 ओम आपकी आई है, यह आपके यहाँ के 3 ओम मैं लिख दे रहा हूँ और आपका यहाँ का 3 ओम, ठीक है, ये आपका ये 3 ओम 2 ओम एंड ये 3 ओम, ये तीनों आपके क्या होंगे सीरीज में होंगे। ठीक है, डायग्राम आपके चेंज हो जाएंगे। तो नाउ R1, Rp and R5 are in series, so equivalent resistance of the circuit is Rs is equal to R1 plus Rp plus R5 is equal to 3 plus 2 plus 3 that means 8 ohm। ठीक है, आप लोग समझिएगा। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझसे आप पूछ सकते हैं दोबारा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड 2.5 वोल्ट एंड 750 मिलीएम्पियर। कैलकुलेट पावर, सेकंड इट्स रेजिस्टेंस एंड थर्ड एनर्जी कंज्यूम इफ बल्ब इज लाइटिंग फॉर 4 आवर्स। ओके, ठीक है, तो आइए सबसे पहले गिवन क्या है वो हम देख लें। तो V is equal to 2.5 volt, I is equal to 750 milliampere, that means 750 into 10 to power of 3 ampere। ठीक है, फिर आपका हमें यहाँ पूछा क्या है पावर। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका पावर इज इक्वल टू क्या होता है VI एंड V है आपका 2.5 into 750 into 10 to power of 3 that means 1.875 वाट। ओके, नेक्स्ट है आपका रेजिस्टेंस पूछा है। तो V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू V बाई I। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 2.5 by 750 into 10 to power of -3 that means 3.33 ohm आपका हो जाएगा। एंड एनर्जी कंज्यूम इन 4 आवर बाय द बल्ब इज इक्वल टू P into T that means 1.875 into 4 that means 7.5। WH is equal to 7.5 into 10 to power -3 किलोवाट आवर। इसी के साथ आज का हम लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आप लोग से मैं यही बोलूंगा कि जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताया हूँ आज, वो आप सारे के सारे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले मैं आपको ये जरूर बता दे रहा हूँ कि आप लोग एक बार थ्योरी पढ़ ले और उससे बेस्ट फॉर्मूला जो भी हैं वो आप एक बार जरूर याद कर ले। ओके, फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, न्यूमेरिकल्स के साथ ही मिलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।